स्वच्छ एमपी ऐप का वर्जन 7.2 के बारे में क्या है नया, आइए जानते हैं खास फीचर। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से। और मैं हूँ रंजन अकबरे, चैनल raja.com को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल रंग के सब्सक्राइब लिखे बटन को आप प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ हमको सबसे पहले स्वच्छ एमपी ऐप खोलना होगा। तो आप देख लें कि यहाँ पर स्वच्छ एमपी ऐप 7.2 लिखा है या नहीं। यदि नहीं लिखा है तो आपको उसके लिए जाना होगा प्ले स्टोर में, और ये प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ आपको करना होगा स्वच्छ एमपी सर्च, और सर्च करने के बाद इसको आप क्लिक कर दें। और यहाँ पर यदि आपका वर्जन अपडेट नहीं है तो अपडेट लिखा हुआ आएगा, और उसको अपडेट करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना होगा। तो चलते हैं, ओपन क्लिक करने के बाद ये आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। साथ ही स्वच्छाग्रही गतिविधियों में अपशिष्ट प्रबंधन, इस पर क्लिक करना है। तो हम आपको इसके खास फीचर बताने वाले हैं जो नए जुड़े हुए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। तो हम यहाँ पे स्वच्छाग्रही पर क्लिक कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखने वाली चीज़ है वेलकम। वेलकम मतलब आपका जो नाम है, स्वच्छाग्रही का नाम यहाँ पर शो होगा। उसी के नीचे मेरा कार्य क्षेत्र आवंटित जो पंचायत और गांव है वो आपका यहाँ गांव और पंचायत दिखेगी। यदि आपको एक पंचायत के 2-3 गांव होंगे तो वो यहाँ सारे दिख जाएंगे। यदि नहीं दिख रहे हैं तो आप अपने संबंधित ब्लॉक समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। तो सबसे पहला जो काम होगा वो है प्रारंभिक स्वच्छता आकलन, जो कि ग्राम में प्रवेश की पहली गतिविधि होती है, वो एक ही बार करनी होती है। तो प्राय देखा गया है कि कई लोगों द्वारा यह काम नहीं किया गया है और आगे की प्रोसेस करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें कई सारी एरर्स आती है। तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा कि प्रारंभिक स्वच्छता का आकलन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें जो भी ऑप्शन है सबको आपको एक एक करके फिलअप करना है, और उसके बाद ये आपको काम एक बार करना होगा। ये अति आवश्यक है। प्रारंभिक स्वच्छता आकलन यदि आपने प्रविष्टि करी होगी तो संस्थाओं की प्रविष्टि में दिख जाएगा। यदि आपने बैठक करी होगी पहली बार तो उसकी जानकारी भी दिख जाएगी। अब उसके बाद आपको डाटा को अपलोड करना होगा, और यदि आपने डाटा को अपलोड कर दिया है तो उसकी प्रविष्टि देखें और लॉक करें। सिलसिलेवार ये सब चीज़ें आपको करनी है, तभी आपका जो आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो आपने ग्राम की स्वच्छता स्थिति देखकर लॉक कर दी, संस्था की जानकारी देखी और लॉक करी, और ग्राम समुदाय बैठक को लॉक करिए। अब ये आपका प्रारंभिक स्वच्छता आकलन का काम समाप्त हो गया। तो साथ में आता है निगरानी समिति। अब आपने आकलन कर लिया, उसके बाद आपने निगरानी समिति कौन कौन सी है जो काम करना चाहती है या कर रही है, तो उसका इन्वॉल्वेशन यहाँ ज़रूरी है। तो इसको आप क्लिक कर रहे हैं। इसमें समिति का पंजीयन करना होगा, जो भी आपकी जितनी समिति उसका पंजीयन करेंगे। उसके बाद उसके सदस्यों का पंजीयन करेंगे, समिति में जितने भी मेंबर्स होंगे। और यदि आपने पंजीयन किया है तो समिति यहाँ जो है निगरानी समिति देखे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल दिख जाएगी। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, उस समिति में नहीं रहना चाहता, तो पंजीयन निरस्त भी किया जा सकता है।
जाता है। तो अब आप अपने निगरानी समिति में पंजीयन कर चुके हैं। आगे का प्रोसेस है कि आपको शौचालय विहीन घर की जानकारी फिलअप करना है या पुनः सत्यापन। तो आप यदि शौचालय विहीन घर की जानकारी प्रविष्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चुने हुए ग्राम के किसी भी वार्ड का नजरी नक्शा उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि इस स्वच्छाग्रही के लिए अभी तक नजरी नक्शा अपलोड नहीं किया गया है। तो सबसे पहला काम होगा, यहाँ पर नजरी नक्शा आप देख सकते हैं। नजरी नक्शा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन विच यूजेस गूगल्स लोकेशन सर्विस, तो इसको आपको ओके करना है। अब आपने लोकेशन ऑन कर दिया तो पंचायत सेलेक्ट करना है, गांव सेलेक्ट करना है और ये वार्ड वाइज जितने भी वार्ड होंगे उस स्वच्छाग्रही के लिए, तो उन सब वार्ड का आपको नजरी नक्शा अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है नजरी नक्शे के अनुसार वार्ड में कुल शौचालय विहीन घर यदि 4 है तो यहाँ 4 लिखें, जितने भी है उतने लिखें। और उसके बाद नजरी नक्शा का जो फोटोग्राफ है उसको आपको कैप्चर करना है और उसके बाद सुरक्षित करना है। एक चीज़ आपसे बताना है कि जब आप लोकेशन ऑन करते हैं तो ये जो सेटिंग वाला बटन है इसको ज़रूर आप चेक कर लें। एक बार सेटिंग पर क्लिक करें और आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल पर जहाँ भी होगा वो आप चेक कर लें। जैसे इस मोबाइल में प्राइवेसी एंड सेफ्टी में होगा लोकेशन, तो यहाँ लोकेशन ऑन करना है। उसके साथ ही ये लोकेशन ऑन हो गया, आपको जाना होगा गूगल लोकेशन हिस्ट्री। इस पे जाने के बाद आपको यदि जीमेल अकाउंट है तो उसको आपको करना होगा ओके सेलेक्ट करके। और जैसे ही आप जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपका लोकेशन इस ईमेल आईडी से लिंक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ लोकेशन हिस्ट्री, मैनेज एक्टिविटी, शो ऑल एक्टिविटी, ये सारे ऑप्शन को आपको ऑन करना है। अभी बैक जाते हैं। उसके बाद आप देखें गूगल लोकेशन शेयरिंग, यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। अभी चलते हैं बैक। अब ये लोकेशन ऑन हो गया आपका पूरी तरह से। अब वापस से चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन में अब आपने नजरी नक्शा अपलोड कर दिया सारे वार्ड के, तो उसके बाद आपको विवरण भरना है जहाँ पर कि शौचालय नहीं पाएगा जिस घर में। इसमें भी आपको पंचायत का नाम चुनना होगा, ग्राम का नाम चुनना होगा। यदि आपने नजरी नक्शा अपलोड किया है तो यहाँ पर वार्ड दिखेगा और उस वार्ड नजरी नक्शे के अनुसार उसका घर नंबर 1, 2, 3 या जो भी दिया है आपने। उसके बाद आपको मुखिया के परिवार की समग्र आईडी डालना है, सर्च कराना है, मुखिया का नाम, पिता का नाम, महिला पुरुष, कार्ड का प्रकार, श्रेणी, आधार नंबर, मुखिया के आधार नंबर के अनुसार नाम भी होगा। और ये सब सारी डिटेल डालने के बाद आपको करना होगा सबमिट। और सबमिट करने के बाद अब आप मुखिया और घर का फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत में जाने के बाद गांव सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्वर पर सुरक्षित शौचालय विहीन परिवार, यदि इस पर क्लिक करेंगे नेट आपका चालू होगा तो
आपका डेटा। अब आपने ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करा, ग्राम का नाम सेलेक्ट करा और सर्वर पर सुरक्षित शौचालय विभिन्न परिवार, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए आ जाएगा और वो आपका फ़ोटो लेने के बाद सर्वर पर सुरक्षित हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके फ़ोन में सुरक्षित डेटा होगा तो आप इस पर क्लिक करें और सेव करें, डेटा आपका फ़ोटो लेने के लिए रेडी होगा। अब आपको करना होगा अपलोड, तो इस अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ आपकी जानकारी दिखेगी जो आपको अपलोड करना है। ये आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद चिन्हांकित घर, जो आपने परिवारों का चिन्हांकन किया कि ऐसे घर जिनके घर शौचालय नहीं है, तो वो जानकारी यहाँ पे दिखने लगेगी और आप उसके अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक पर। पुनः सत्यापन, पूर्व निर्मित शौचालयों का पुनः सत्यापन, जो पहले से बन चुके ऐसे शौचालयों का सत्यापन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला था कि नया फीचर जुड़ा है, वो ये है कि परिवार सूची डाउनलोड आपको करने का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। पुनः सत्यापन हेतु आवंटित परिवारों की सूची, तो इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं और ग्राम का नाम ग्राम पंचायत के साथ सेलेक्ट करते हैं और सूची डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करते हैं तो इस नए वर्जन 7.2 के साथ में ये आपको सूची यहाँ पर दिख जाएगी। अब हम चलते हैं बैक। तो बैक जाने के बाद लंबी शौचालय पर जाना है। यहाँ लंबी शौचालय पर जैसे क्लिक करते हैं, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने पर ग्राम सेलेक्ट करेंगे और सूची देखें या सुरक्षित करें, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से सूची प्रदर्शित होगी जिसमें पुनः सत्यापन हेतु शेष शौचालय की संख्या होगी, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से GUI ID, मुखिया का नाम, पता, जनपद पंचायत, श्रेणी, इस प्रकार से ये लिस्ट एक्सप्लोर होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं GUI ID, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जब आप विवरण भरे पर जाते हैं, यहाँ आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं, ग्राम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ लिखा है GUI ID, यहाँ पर आपको उस GUI ID को लिखकर सर्च करना है और डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको शौचालय के फ़ोटो लेने हैं, हितग्राही के साथ शौचालय का अग्रभाग यानी सामने से, जिसमें टॉयलेट सीट दिख रही हो, अंदर के अन्य पार्ट प्रदर्शित हो रहे हो। ये फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में आपको लेना होगा पीछे का भाग शौचालय के, जिसमें गड्ढे और गड्ढों के मध्य कनेक्टिविटी प्रदर्शित हो रही हो, ऐसा करके आपको फ़ोटो लेना है। पानी का स्रोत दिखाना है और शौचालय की उपलब्धता इत्यादि करने के बाद आप उसको सेव करेंगे और यदि आपने सेव कर दिया सफलतापूर्वक तो वो पुनः सत्यापित सूची में प्रदर्शित होगा। ये आप देख सकते हैं ऐसे जो निशान बने हुए सूची प्रकार से, तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे और उसी प्रकार से ग्राम पंचायत ग्राम सेलेक्ट करेंगे, सूची देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से ये दिख जाएगा। अब इसको आपको अपलोड भी करना है तो इस अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस एरो का निशान को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जानकारी यदि होगी तो आपको अपलोड हो जाएगी। तो ये था पुनः सत्यापन। लेकिन यहाँ एक जानने वाली खास बात है कि यदि आपके मोबाइल पर डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उसको आपको संबंधित से बात करके हितग्राही एलोकेट कराना होगा ब्लॉक से। अब चलते हैं आगे डेटा अपलोड में। तो आप देख सकते हैं डेटा अपलोड, उसके पहले हमको एक और काम करना है, दैनिक गतिविधि। तो दैनिक गतिविधि आप यदि जा रहे हैं डे टू डे तो यहाँ दो प्रकार की जानकारी जो कि निगरानी समिति के साथ की जाने वाली गतिविधि
इसका डेटा भी अपलोड करना है। साथ ही साथ अभिप्रेरण गतिविधि, ये सारे डेटा इसको अपलोड करना है। यदि आप डेली जा रहे हैं तो उसका डेटा अपलोड होना चाहिए, जिसके आधार पर स्वच्छाग्रहियों का पेमेंट शासन स्तर से किया जा सके। अब डेटा को अपलोड भी करना है, तो आपने जो भी जानकारी भरी है ऐप के माध्यम से, उसको डेटा को अपलोड करना है। तब आप यहाँ देख सकते हैं नो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध न होने के कारण आपके फ़ोन में सुरक्षित, यानी जो आपके फ़ोन में जानकारी है और जिस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, तो वो जानकारी सर्वर पर अपलोड करने हेतु यहाँ उपलब्ध होगी। तो देख सकते हैं आप सैनिटेशन डेटा, शौचालय बिन घर, गतिविधि डाटा और पुनः सत्यापन डाटा। तो ये यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा, आप एक एक करके क्लिक करके देख सकते हैं और ये सारे डेटास को आपको अपलोड भी करना है। इस प्रकार से आपको डेटा को ऐसे बटन पर क्लिक करके अपलोड करना है। अब आपने डाटा अपलोड कर दिया तो प्रगति डैशबोर्ड, ये जो प्रगति है, आपने क्या क्या काम करा है, अपनी ग्राम पंचायत जो आपको एलोकेट है उसमें यहाँ आप देख सकते हैं आवंटित ग्राम 1 है। इस प्रकार से जो भी होगा, जो भी आपने वर्क किया होगा, उसका परसेंटेज के साथ प्रोग्रेस दिखाई देगी इस प्रकार से, और ये आपका डैशबोर्ड होगा। यदि आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके सहायता ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ खास फीचर थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसमें जो भी एक्टिविटी करनी है बहुत ही ईजी है, बस आपको सिलसिलेवार करना चाहिए और बिल्कुल एररलेस है। आपने यदि भली भांति नहीं समझा अभी तक, तो आप इसको रिवाइज करके देखें, बार बार देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत कीमती समय दिया आपने इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।